Welcome to Mishika classes. Our today's topic is communication skills part number 2, and today we are going to discuss the different ways of communication. As you already know, from yesterday onwards we have started our AI classes, that is artificial intelligence classes. The first chapter of artificial intelligence is communication skills, and today we are going to discuss its second topic, that is the ways of communication. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग तरीके जो कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, वेज इन विच वी कैन कम्युनिकेट, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और उसका सेकंड टॉपिक है वेज इन विच वी कैन कम्युनिकेट। और सबसे पहला मेथड कौन सा है, सबसे पहला तरीका कौन सा है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं डे टू डे रूटीन लाइफ, from the very starting, when the child gets birth to till its death. This is the way which we use, that is face to face communication. फेस टू फेस कम्युनिकेशन कौन सा मेथड होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन, और ये कह सकते हैं द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। ये कब से हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन की जाती है जब भी किसी बच्चे का बर्थ होता है टिल इट्स डेथ, और जब वो पर्सन बड़ा होकर उसकी डेथ हो जाती है तब तक हम यही तरीका यूज करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। एज यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर, ऑल्सो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, अ लेडी इज टॉकिंग टू फ्रॉम टू किड्स, एक लेडी जो है दो बच्चों से बात कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। मींस अगर कोई पर्सन आपके सामने खड़ा है और आप उससे बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द फेस टू फेस कम्युनिकेशन। When a person is standing among you or sitting among you, then you are talking to that particular person. That is called face to face communication. Okay, this is the best way to communicate. क्यों है best way? Because the message is clear. मैसेज क्लियर होता है इसके अंदर, इसी वजह से इसको बेस्ट वे कंसीडर किया जाता है। और ये बेस्ट वे क्यों है, क्यों मैसेज क्लियर है, बिकॉज ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। बिकॉज द पर्सन इज स्टैंडिंग, द पर्सन इज अमंग यू, पर्सन आपके साथ है, you can see its body language which add more effectiveness in its communication. अब वो पर्सन आपके सामने है, तो उसके सामने होने की वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आप इजीली देख सकते हो, विजुअली बहुत अच्छा होगा, तो वो क्या करेगी, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर इफेक्टिवनेस को ऐड करती है और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। मींस अगर आपकी कोई बात उसने जो बोली वो आपको समझ नहीं आई, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशंस गिवन by that particular person, you can better understand what the person want to convey to you. ओके, मींस अगर कोई पर्सन आपके सामने खड़ा है, ओके, और पर्सन सामने खड़ा है और वो आपसे कुछ बात कर रहा है, आपको उसकी बात समझ नहीं आई, तो आप उसकी क्या देखोगे, बॉडी लैंग्वेज देखो कैसे वो बिहेव कर रहा है। जैसे वो बिहेव कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो कम्युनिकेशन क्या बन जाएगी, इफेक्टिव बन जाएगी, और भी ज्यादा जल्दी से आसानी से समझ में आएगा। जब टीचर क्लास में खड़े होकर आपको पढ़ाती है तब भी यही चीज होती है, वो आपके सामने डायग्राम्स बताती है और आपको अपने एक्सप्रेशन से बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती है, तो उससे क्या होता है, आपको इजीली समझ में आता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, द फीडबैक इज गिवन वेरी क्विक, क्विक फीडबैक मिलता है। मींस रिसीवर गेट्स द फीडबैक अकॉर्डिंग टू द जो रिसीवर है वो फीडबैक किस अकॉर्डिंग देता है, दैट द मैसेज कन्वे बाय द सेंडर हाउ मच क्लियर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसने देखा, उसने समझा, उसने सुना भी और देखा भी, दोनों चीजें करी, तो उसके अकॉर्डिंगली जितना मैसेज उसको समझ में आया उसके अकॉर्डिंगली ही वो उसको क्या देगा, फीडबैक देगा। मीन्स अगर कोई बात उसको नहीं समझ में आ रही है तो हम एक्सप्रेशन से बताएंगे कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स भी कर पाएगा। तो जो फीडबैक होता है वो साथ ही साथ देता है, क्योंकि पर्सन सामने प्रेजेंट है। ओके, तो फीडबैक के लिए मैं वेट नहीं करना पड़ेगा कि क्या फीडबैक मिलेगा, इसकी क्या रिप्लाई क्या होगा, either it may be positive, either it may be the negative, फीडबैक आपको साथ ही साथ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द क्विक फीडबैक। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल सिचुएशंस, हर सिचुएशन के अंदर फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोरोना टाइम द टीचर्स वांट टू टीच यू एंड यू आल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, but because of the corona you can't go to the schools, you have to opt the online classes, that's why the face to face communication जो थी वो बहुत लाख होगी, तो स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। तो इसलिए हर सिचुएशन के अंदर फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं होता है।
और भी बहुत सारे वेज हैं। कोई आपका पेरेंट है बहुत दूर है आपसे, आपने से चैट करनी है, यू वांट टू मीट विद देम, तो आप वीडियो कॉल कर सकते हो, बट वो पर्सन आपके सामने नहीं है, फेस टू फेस नहीं आप उससे बात कर पा रहे हो, तो बिकॉज ऑफ दैट पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जहां पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है। Now, the second one is the email. So, what is the email? See, in the picture you can also see a person is typing something on the computer. That is called the email. वो क्या कर रहा है कंप्यूटर के थ्रू? वो एक मेल सेंड कर रहा है. It can communicate with more than one person at a time at a different location. ये कम्युनिकेशन वे कैसे यूज किया जाता है जब एक ही मैसेज को हमने एक से ज्यादा लोगों को भेजना है और वो सारे पर्सन जो हैं अलग अलग लोकेशंस पे हैं. Then we use this email method. तब हम email करते हैं. What is the meaning of email? Email is an electronic mail. Means a letter sent through the internet, through electronic media. Electronic media के थ्रू अगर कोई लेटर आप सेंड कर रहे हो तो उसको ईमेल कहते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है, ईमेल के अंदर एक ही पर्सन जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर वो एक टाइम में सेंड कर सकता है. तो इसके अंदर एडवांटेज क्या होती है, द डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी इज वेरी रैपिड. बहुत ज्यादा फास्ट होती है डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी. वाई, क्यों होती है? बिकॉज द पर्सन इज सेंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक मेल. पर्सन जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर रहा है तो मीन्स वो टाइपिंग में कुछ भेज रहा है. अगर टाइपिंग मैटर इज कंसिडर डॉक्यूमेंट, वो टाइपिंग में डॉक्यूमेंट भेज रहा है कुछ, चाहे वो अपनी थॉट्स को ही लिख रहा हो, बट सेंडिंग द रिटर्न मैसेज. दैट्स व्हाई द डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी तभी होगी, उसको मैसेज तभी मिलेगा जब वो मेल उसके पास पहुंचेगी. तो डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी बहुत ज्यादा रैपिड हो जाती है. बट डिसएडवांटेज क्या? वी नीड अ इंटरनेट कनेक्शन. विदाउट इंटरनेट कनेक्शन नो मेल कैन बी रिसीव. हमें क्या चाहिए कि सेंडर को भी इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी और रिसीवर को भी. दोनों के पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड भी की जा सकती है, रिसीव भी की जा सकती है. The media which is used to send or receive this email or this communication, that is the internet. तो इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड इन ईमेल्स. इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ईमेल्स के अंदर. नाउ द नेक्स्ट इज द पेपर मीडिया. पेपर मीडिया मीन्स द नोटिसेस, द पोस्टर्स, द बैनर्स, दिस ऑल कंसीडर द पेपर मीडिया. ये पेपर मीडिया के अंदर है. तो कोई भी अनाउंसमेंट्स करनी होती है, दिस इज यूज फॉर अनाउंसमेंट्स. ये जो टेक्निक है पेपर मीडिया जो होता है वो अनाउंसमेंट्स के लिए ही हम जनरली यूज करते हैं, थ्रू नोटिस और थ्रू द पोस्टर्स ऑल्सो. समटाइम्स जैसे कोई भी अगर नोटिस निकालना है तो नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर दिया जाता है, तो यू मेनी पीपल कैन सी दैट पर्टिकुलर नोटिस एंड गेट द इंफॉर्मेशन. और कोई इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है लाइक अ पोस्टर की भी यहाँ पर इवेंट होना है, तो पोस्टर्स प्लांट कर दिए जाते हैं एक ही पर्सन को इंडिविजुअली बताने की जगह. तो पेपर मीडिया इट इज यूज फॉर द अनाउंसमेंट्स ओनली. ओके, तो इसमें क्या आता है, इसका एडवांटेज क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल को मिल तो जाएगा बट एट द सेम लोकेशन. क्योंकि वो जो नोटिस है, ये जो पोस्टर्स हम जो लगा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही तो लगाएंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो लगाएंगे. तो जो उस प्लेस पे प्रेजेंट होंगे पर्सन, वो सभी लोग उस पोस्टर्स को या नोटिस को देख सकते हैं, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो रीच कहाँ पे करेगा, रीच जहां पर भी एक ही लोकेशन के अगर हमने काफी सारे लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज इज समटाइम्स इट इज ओवरलुक्ड बिकॉज इट इज वेरी वेरी लेस इंटरेक्टिव. जनरली हम क्या करते हैं, हमारे सभी लोग ही, हम लोग भी जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं उसको इग्नोर करके चलते हैं, तो ओवरलुक कर देते हैं, मीन्स देखकर भी अनदेखा करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलुक? ओवरलुक मीन्स देखकर अनदेखा कर देना. तो इट इज वेरी वेरी लेस इंटरेक्टिव, ये बहुत ही कम इंटरेक्टिव है. तो नोटिस और पोस्टर्स को जनरली लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत ही कम जाती है, फीडबैक भी बहुत ही पुअर रहता है जनरली इसका. Now, the next are business meetings. Business meetings, में आप you can see in the picture also. There's a business, there's a group of people sitting in the area. Okay, but this is done in the organizational decisions. ये किस लिए यूज करते हैं? For taking any organizational decisions. कोई भी organization, either it may be a school or it may be any big firm or a big company. तो वहां पर वो कोई भी डिसीजन लेना होता है, then this type of business meetings will be held. तो इस तरह की business meeting को organize किया जाता है. जैसे आपके स्कूल्स में होता है, स्कूल्स में भी आपका कोई इन्फॉर्मेशन टीचर्स को कन्वे करनी थी, किस तरह आगे आपके लिए सिलेबस प्लान किया जाए, ये रिवीजन प्लान की जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पर्टिकुलरली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है अमंग द टीचर्स. आपके सभी टीचर्स बैठते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स एंड और द स्कूल टीचर्स सब अपने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं. उसके बाद जो भी डिसीजन होता है वो लिया जाता है. तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है बिजनेस मीटिंग्स का, दैट इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. क्योंकि जितने लोग होंगे उतने ही उनके थॉट्स होंगे, उतने उनके आइडियाज होंगे. तो अकॉर्डिंग टू द आइडियाज
given by the different persons, the decision taking is very very easy. इसकी वजह से जो डिसीजन होता है वो बहुत ही इजीली लिया जाता है. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? अब जितने ज्यादा लोग होंगे तो टाइम कंज्यूमिंग भी उतना ज्यादा, क्योंकि उतने ज्यादा आइडियाज हो जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा हो जाएगा. सेकेंडली क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल्स इज वेरी वेरी नेसेसरी. कोऑर्डिनेशन भी होना बहुत जरूरी. मीन्स एवरीवन, जब फाइनल डिसीजन हो तभी लिया जाएगा व्हेन ऑन द सिंगल डिसीजन एवरीवन वाज एग्री और द मोस्ट ऑफ द पीपल वर एग्री. डिसीजन तो तभी ले पाएंगे ना जब कोई एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर सभी लोगों की क्या होगी, या तो मैक्सिमम लोग हाँ करें, सभी लोग हाँ करें, या फिर मैक्सिमम लोग हाँ करें, तभी हो पाएगा. अगर मतलब मैक्सिमम नहीं, मुझे तो ऐसा करना है, नहीं मुझे ऐसा करना है, आई वांट टू डू लाइक दिस, आई वांट टू डू लाइक दिस, आई वांट टू डू दिस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डिसीजन इज नॉट हैपनिंग, डिसीजन नहीं लिया जा सकता. तो टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ कोऑर्डिनेशन इज मस्ट इन द बिजनेस मीटिंग्स. नाउ द नेक्स्ट इज द अदर वेज. और कौन कौन से तरीके हैं? इट इंक्लूड द फोन कॉल्स, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉग्स, न्यूज़लेटर्स. दिस ऑल आर द वेज टू कम्युनिकेट. ये भी सब तरीके हैं कम्युनिकेट करने के. फोन कॉल्स के थ्रू आप बात कर सकते हो अपने फ्रेंड से, अपने नियर बाय से, अपने रिलेटिव से. सोशल नेटवर्किंग आजकल बहुत ज्यादा फेमस है. कोई भी चीज है, कोई भी अपडेट होता है, हम सोशल नेटवर्किंग पे डाल देते हैं, लाइक ऑन द फेसबुक, ऑन द यूट्यूब और द ट्विटर्स. तो वहां से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देते हैं, पता चलता है कि आजकल क्या हो रहा है. द ब्लॉग्स, अगेन द सोशल मीडिया से ही पता चलता है कि कैसे हो रहा है. देन न्यूज लेटर्स, न्यूज से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. दिस ऑल्सो आर द वेज ऑफ द कम्युनिकेशन. ये सभी भी तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, बाय फोन्स, बाय सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉग्स एंड एक्सेट्रा. तो इसमें क्या आता है, एडवांटेज क्या है? जैसी रिक्वायरमेंट वैसी ऑप्शन. द मैनी ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसी तरह की ऑप्शन को चूज कर लेंगे. फॉर एग्जांपल, I want to chat with my friend, then I will use a phone call option. I want to post any information to among the many people, I use a social networking sites. मैंने अगर अपनी फ्रेंड से बात करनी है तो मैं क्या यूज करूंगी? फोन कॉल का यूज करूंगी. लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अपने बारे में अपने सभी फ्रेंड्स को बतानी है तो मैं क्या यूज करूंगी? सोशल नेटवर्किंग का यूज करूंगी. ओके, मैं कोई पोस्ट डाल दूंगी फेसबुक पे या यूट्यूब पे, सो दैट मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो नियर बायर्स हैं, मेरे नोन है, वो सब उसको देख सके. तो जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं वैसी ऑप्शन को चूज कर सकती हूँ. डिसएडवांटेज क्या है? इसमें डिपेंड किस पे करता है, द मीडियम एंड द ऑडियंस, कि मुझे बात कितने लोगों से करनी है और मेरा मीडियम कौन सा मैंने चूज करना है. अभी इनसे मैंने कहा, मुझे अगर सिंगल पर्सन से बात की तो मैं फोन कॉल का यूज करूंगी. अगर मुझे मल्टीपल फ्रेंड से बात की तो मैं सोशल नेटवर्किंग का यूज करूंगी. तो मीडियम और ऑडियंस पे डिपेंड करता है. नाउ अब हमने ये तो पढ़ लिया, ये तो समझ लिया कि कौन कौन से तरीके हैं. अब बात आती है हाउ टू चूज द राइट वे. अब इतने सारी ऑप्शंस आपको बताई हैं, तो हमें कौन सी ऑप्शन कब चूज करनी है, हमें कैसे पता चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द ऑडियंस. सेंडर को कोई भी मैसेज देना है तो वो किसके अकॉर्डिंगली देगा? वो रिसीवर के अकॉर्डिंगली देगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? ऑडियंस. ऑडियंस कितनी है, कैसी है? अगर ऑडियंस एक ही है तो फेस टू फेस को प्रेफर करेगा. ऑडियंस नियर बाय है, फेस टू फेस पॉसिबल है, नहीं है तो फोन कॉल इज पॉसिबल. तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ पीपल्स को देना है, बट ग्रुप ऑफ पीपल्स अलग अलग जगह पे है, देन यूज ईमेल. ग्रुप ऑफ पीपल्स एक ही जगह पे है, देन वी कैन यूज अ पेपर मीडिया और द नोटिस पोस्टर्स वगैरह. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, कहां पर हमारे पास ऑडियंस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको चूज करते हैं. सेकेंड वे क्या होता है? द कॉस्ट. हाउ मच आई वॉन्ट टू स्पेंड. कितना मैं स्पेंड करना चाहती हूँ, कितनी कॉस्टिंग मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं अपनी मीडिया को चूज करूंगी. उसके वे तरीके से ही मैं अपना बेस चूज करूंगी. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. आपकी इंफॉर्मेशन कैसी है? इट इज पर्सनल. पर्सनल होगी तो आप यूज करोगे क्या? फेस टू फेस कम्युनिकेशन या फिर फोन कॉल्स का यूज करेंगे? अगर आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप चाहते हो कि काफी सारे लोग जाने, तो आप सोशल नेटवर्किंग का, ईमेल्स का यूज आप कर सकते हैं, नोटिस का यूज कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन के बेस पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जितनी भी मुझे पास इंफॉर्मेशन आई वांट टू शेयर विद अमंग द मैनी, अमंग द लॉट्स ऑफ पीपल, सो दैट आई मेक दिस वीडियो. इसी वजह से मैंने आपको क्या बनाई, ये वीडियो बनाई, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग समझ सके कि क्या मुझे पता है और मैं अपनी इंफॉर्मेशन को उनके साथ शेयर कर सकूं. एंड दे ऑल्सो गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस वीडियो, और उसके थ्रू उनको भी कुछ इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, सो दैट इट कैन हेल्प देम इन देयर एग्जाम्स ऑल्सो. ये जो इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, ये जो आपको बता रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आपको हेल्पफुल रहे आपके एग्जाम्स में. तो ये डिपेंड किस पे करेगा? द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम हैविंग. एंड द लास्ट वन इज द प्रायोरिटी.
आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रेफरेंस किसको देनी है, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी कैसी है, इफेक्टिवनेस कैसी रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली ही कि हमने कितने बंदों को, पर्सन को पहले प्रायोरिटी देनी है, किसको बाद में देनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग चूज करते हैं। These are the different ways, or this is the right method to choose the way of communication. Now the methods. अब methods कौन कौन से हैं, हमने पढ़ लिए तरीके, ये तरीके हम बात कर सकते हैं. This is the ways to how we can communicate. Now we are going to what are the methods, कौन कौन से methods हैं. First is the verbal communication. In verbal communication we use our speech. Verbal communication के अंदर हम क्या यूज करेंगे, हमारी स्पीच, यानी कि हम बोल के अपनी बात को समझाते हैं. Second is a non-verbal communication. Non-verbal communication means the writing, means कोई भी बात को कन्वे करना थ्रू राइटिंग, लिखकर आपको अपनी कोई बात को समझाना चाहते हो, then we use non-verbal communication. And the last one is the visual communication. Visual communication means कोई भी चीज को देख कर समझाना, that is called the visual communication. In this I am using the all the three communication. इस वाली वीडियो के अंदर मैंने तीनों communications का यूज किया. How? I'm बोल रही हूँ मैं, तो I'm using a verbal communication. मैंने टाइप किया है सो दैट यू कैन लर्न द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आप उसको देखकर भी समझ रहे हो, मैंने इमेजेस का भी यूज किया है इस वाली वीडियो में, तो इट मींस इट इज अ विजुअल कम्युनिकेशन. देख कर समझा विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, आपने पढ़ के समझा नॉन वर्बल हो गया, आपने सुन के समझा तो वर्बल कम्युनिकेशन. तो दीज आर द डिफरेंट वेज. इन कमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस कम्युनिकेशन मेथड्स इन डिटेल. अगली वीडियो के अंदर हम वन बाय वन इन सभी कम्युनिकेशन मेथड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. That's all for today's class. Still you have any doubt, you can comment. Thank you.